मुल्तान का पावा स्टोर्स लावा। वो लोग आपको आपके घर में घुसकर मार रहे हैं, तो ये अब आप देख लेंगे ये कितनी हमारे लिए इंसल्टिंग है, ह्यूमिलेटिंग है, कितनी डिस्करेजिंग है। अगर मैं कहूं कि पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट एंड हो चुकी हुई है तो मैं गलत नहीं होगा, क्योंकि जो टीम अपने घर के अंदर नहीं जीत सकती, अपने घर के लेकिन अभी दो ना इसका जवाब। ये जो कारकर्दगी ये है, लानत के कौन समेट रहा है? ये मुल्तान के बच्चे ये शिकस्त नहीं डिजर्व करते थे यार। वो फ्यूचर है पाकिस्तान का, उनको तुमने इस लानती शिकस्त के अंधेरों में धकेल दिया। हम सर हर जगह से लूले लंगड़े हैं और लूले लंगड़ों को हक नहीं पहुंचता कि वो अपनी जगहों पे बरकरार रहें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने ही मुल्क में अपने ही घर में टेस्ट सीरीज़ इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हार चुकी है और इस पर तमाम सोशल मीडिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर काफ़ी गुस्सा है। आज की वीडियो में हम आपके साथ मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल के वीडियो रिएक्शन शेयर करने वाले हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे वो अपना गुस्सा पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर निकाल रहे हैं। अगर वीडियो रिएक्शन पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम किसकी वजह से ये सीरीज़ हारी है। क्या कप्तान बाबर आजम को मज़ीद रहना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब तुम्हारी इज्जतें अब भरे बाजार में लोग आवाजें लगानी शुरू हो गए तुम्हें। तो उन्होंने अब तुम्हारी क्रिकेट ही किनारे पे लगा दी है और तुम्हारे पास ऐसी जुगते उन्होंने छोड़ दी हैं। अब सकी भाई की बारी होगी, वो आएंगे, बैठेंगे, दिन है रात है, सुबह है शाम है, धूप है छांव है, ये वाले मंजन दे दिला के वो चले जाएंगे। आज देख ले मुल्तान में जहां 20 साल के बाद टेस्ट खेला जा रहा था यार, 20 साल बाद, मेरा ख्याल से अब इस शिकस्त के बाद वो कहेंगे अब 22 साल तक नहीं हो। अब मैं ये कह रहा हूं इस सेंटर को बैन कर दो। देखिए एल पे मार दिया आज बेन स्टोक्स ने आपको और आपका भरपूर घंटा बजा दिया, भरपूर घंटा बजा दिया। और मुल्तान का पावा स्टोर्स लावा। जब जब पाकिस्तान को जरूरत पड़ती है घंटा बज जाता है। भाई कब निकालोगे इस दश्त से पाकिस्तान को? कब तक तुम्हारे हाथों में ये रहेंगी लगामे पाकिस्तान क्रिकेट की? खुदा के लिए रमीज हसन राजा ले लीजिए कप्तानी और किसी ना अहल को दे दे, कम से कम दिल को तो सुकून मिल जाएगा कि ये है ही ना अहल। लेकिन अभी दो ना इसका जवाब। ये जो कारकर्दगी ये है, लानत के कौन समेट रहा है? ये मुल्तान के बच्चे ये शिकस्त नहीं डिजर्व करते थे यार। वो फ्यूचर है पाकिस्तान का, उनको तुमने इस लानती शिकस्त के अंधेरों में धकेल दिया। अबे जीत चाहिए, लॉरेंस चाहिए, ट्रॉफी चाहिए, ये देगा कब? क्रिकेट छोड़ रहा था 6 महीने पहले, वो आके तुम्हें सुझा के चला गया, बोल बोल के मारा है तुमने। तुम्हें गैरत के कैप्सूल पकड़ लो, यानी कि लानत दे दी उन्होंने और उसके बाद अब बोलने को भी कुछ नहीं है। अबे तुम घंटे का बाउंस बैक कर सकते हो, तुम अपनी मिस्टेक पे कभी काबू नहीं पा सकते क्योंकि तुम हो ही गलती। अगर मैं कहूं कि पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट एंड हो चुकी हुई है तो मैं गलत नहीं होगा, क्योंकि जो टीम अपने घर के अंदर नहीं जीत सकती, अपने घर के अंदर, या तो आप जाओ ना किसी दूसरे मुल्क में जाके, ऑस्ट्रेलिया में हार किया हो, इंग्लैंड में हार किया हो, तो हम कहें कि यार नहीं मुश्किल था, आपने फाइट की, आप जिसको कहते हैं 27 रन से हार गए, तालियां आपके लिए बनती हैं क्योंकि आप किसी के घर जाके इतनी फाइट कर आ रहे हैं। और अपने घर के अंदर हार रहे हो, लगातार 2 मैच 3 मैच हार गए, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी हारे मैच। इस साल के अंदर पाकिस्तान ने 5 टेस्ट मैचेस अभी तक खेले हैं, 2 ड्रॉ और 3 हार चुके हैं। बांग्लादेश का रिकॉर्ड हमसे अच्छा है, वो अपने घर के अंदर नहीं हारते और हम लोग अपने घर के अंदर हार रहे हैं। क्या मतलब कि हमारी टेस्ट क्रिकेट का ये अंजाम होना था कि कहने को तो 355 चेस करना था, हो सकता था, हमारी अपनी कंडीशन थी, हमारी अपनी पसंद की पिच थी। इसमें भी हम जिसको कहते हैं कि जीत ना सके तो फिर तो इसको कहते हैं ना हमें तो घर बैठ जाना चाहिए, बल्ले वगैरह फेंके, पैड वगैरह फेंके, घर बैठ के इसको कहते हैं टीवी में मैच वगैरह देखे। उनको बाबर आजम क्या कर रहा है? सेकंड इनिंग जहां पे बाबर आजम को एक मैच विनिंग इनिंग खेलनी है, वहां पे बाबर आजम आके आउट हो रहा है। पिछले मैच में भी यही किया, मैच हरवाने में बाबर आजम का सबसे बड़ा हाथ है। यहाँ पे बाबर आजम ने खेला होता तो पाकिस्तान आज मैच हारता? बिल्कुल ना हारता। लेकिन यही गलती जो इस मैच में की वही पिछले मैच में भी की थी बाबर आजम ने। दोनों मैचेस सेम तरीके से हमारे हैं, दोनों मैचेस। चलो उसके अंदर तो जिसको कहते हैं आखिरी दिन का खेल था, यहाँ तो आपके ऊपर इतने दिन पड़े हुए थे, फिर भी हार गए। मोहम्मद रिजवान का क्या है मैच हुआ, इतना दिल कर रहा था, इतना दिल दुखा था, यकीन माने मैं बयान नहीं कर सकता कि 27 रन से सिर्फ और सिर्फ 27 रन रह गए थे। हम जिसको कहते हैं कि हमारे साथ इतना शर्मनाक हार हुई है कि हम जिसको कहते हैं कहीं मुंह नहीं दिखा सकते। हर जगह पे मजाक बनेगा पाकिस्तान का कि पाकिस्तान की टीम क्या कर रही है कि अपने घर में नहीं जीत सकती, अपने घर के अंदर नहीं जीत सकती। मैं इनको क्या बोलूं तो बोलूं क्या? इनकी टेस्ट क्रिकेट एंड हो चुकी हुई है। वो लोग आपको आपके घर में घुसकर मार रहे हैं, तो ये अब आप देख लेंगे ये कितनी हमारे लिए इंसल्टिंग है, ह्यूमिलेटिंग है, कितनी डिस्करेजिंग है। आप T20 में टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, आप टेस्ट क्रिकेट में भी टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, आप वनडे क्रिकेट में भी टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, तो जनाब आप बहुत पीछे रह गए हैं। बेन स्टोक्स एंड 11 ने आपको बताया है कि आप यू आर टू मच बिहाइंड और हमें शिकस्त दी। ये बड़ी शिकस्त है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। इस शिकस्त के बाद पाकिस्तान को बड़े फैसले करने की जरूरत है। पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो गया है, ये बड़ी बुरी खबर है पाकिस्तान के लिए। सर आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है और अगर मैं कहूं कि हर शाख पे उल्लू बैठा है
तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहा, कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहा। और अबरार अहमद जैसा स्पिनर अगर उनके पास होता तो जस्ट इमेजिन कि फिर हमारे साथ क्या होता। हम सर हर जगह से लूले लंगड़े हैं और लूले लंगड़ों को हक नहीं पहुंचता कि वो अपनी जगहों पे